अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शेर आया शेर आया शेर आया। हमारे बचपन की ये कहानी है कि एक वक्त ऐसा आता है कि शेर आ भी जाता है तो कोई उसको अहमियत देता नहीं और वो शेर के हाथों शिकार हो जाता है, जो रोज शेर आए का नारा लगाता है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी शुरू हो गया। पिछले 6 महीने से इस कौम के दिमागों से और इस कौम को एक वो क्या उसे कहते हैं, कौम की बात में अमरांडूस और यूथियास की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम की बात नहीं कर रहा है। यूथियास जो जो यूथ कौमें कौमें यूथिया है, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके दिमागों से खेलने के बाद इमरान खान साहब ने आखिरकार आज जुमे के दिन लॉन्ग मार्च जो करना था उसका ऐलान किया। कहने वाले कहते हैं कि उनको किसी लाश की ज़रूरत थी, किसी खून की ज़रूरत थी। अरशद शरीफ साहब के खून और लाश पर वो सियासत भी करेंगे अब, और लॉन्ग मार्च का स्टार्ट भी उसी से कर रहे हैं। जैसे ही उनको इतला मिली कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया है, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो लॉन्ग मार्च जुमे को करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये 2-3 दिन में लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हो सकता। इमरान खान की ये प्लानिंग का हिस्सा था कि वो जुमे को लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे थे। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, अब आप खुद समझदार हैं। अभी तक इमरान खान साहब की पार्टी से 5 से 6 एमपीए, जो कि खुर्रम लगारी साहब की क़यादत में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिससे वो तहरीक इंसाफ से ला तल्खी का इज़हार कर रहे हैं। और उसके बाद हो सकता है कि पंजाब की हुकूमत भी खड़ी ना रह सके, और जो पंजाब में इमरान खान साहब ने डेफिनेट पिंडी तक जाना है, तो सारा पंजाब में उनका जो लॉन्ग मार्च है, इमरान खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि उनका लॉन्ग मार्च सिर्फ एक मनोरंजन होगा, फैमिलीज के लिए नाच गाने का प्रोग्राम होगा, फूड स्टॉल, खाना पीना ये सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा, तो किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं होगा। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इसको किस तरह से भी लाइट नहीं ले सकती, और ना वो लाइट ले रही है। लेकिन इमरान खान साहब कहने को तो ये कह रहे हैं, लेकिन ऐसा उनको शायद लॉन्ग मार्च इतना जो सुकून वाला है वो सूट नहीं करेगा। इमरान खान को ऐसा एक लॉन्ग मार्च सूट करेगा जिससे पाकिस्तान में फिर एक दफा अफरा तफरी पैदा हो, पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स और पाकिस्तान का सोशल मीडिया लाल रंग में भर जाए, लाल रंग। तो वो इमरान खान को सूट करेगा। हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करना उनका मकसद है, ताकि हुकूमत उनके एजेंडे पर चले और उनकी बात मान ले। लेकिन मेरा ख्याल में ये रवायत ना पहले हुई है और ना शायद आने वाले वक्त में होगी कि लॉन्ग मार्च के बाद किसी भी हुकूमत ने घुटने टेक दिए और इलेक्शन करवा दिया, या ना पहला हुआ है ना अब होगा। इमरान खान साहब भी करवा सकते थे, जब उनके खिलाफ 2 लॉन्ग मार्च किए गए थे, पीडीएम ने भरपूर किस्म की तहरीक चलाई थी। लेकिन इमरान खान को उतारना फिर भी तहरीक अदम इत्मीनान के जरिए था, लॉन्ग मार्च के जरिए। इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि चलो जी लाहौर में लॉन्ग मार्च पहुंच गया तो मैं रिजाइन कर दूं, ऐसा नहीं हुआ था, तो अब भी ऐसा नहीं होगा। आदम स्वाति साहब ने भी ऐन उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश की है, जिस वक्त लाहौर से लॉन्ग मार्च निकलने के लिए तैयार खड़ा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो आप लोगों ने सुना होगा, बल्कि कुछ तो आपको सुनाएंगे भी हम। मैं जिसमें मुझे बड़ा हैरत भी हुई कि एक इंसान जिसके ऊपर ये बीती है, वो कागज के टुकड़े से देख कर पढ़ रहा है। अब ये आप पर एक बीती है, आपके साथ एक जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, तो उसके लिए आपको किसी कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं है। कागज के टुकड़े की जरूरत तब पड़ती है जब कोई ऐसी चीज हो जो आपके नॉलेज में ना हो, या आप उसमें से कोई मिस ना करना चाहते हो, तब। लेकिन एक एक लफ्ज कागज के ऊपर से देख कर पढ़ना और बताना ये कि ये जुल्म और तशद्दुद मेरे साथ हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आके थोड़ा सा डाउट जो है ना वो होता है कि ये कैसे मुमकिन है जी कि आपके ऊपर तशद्दुद हुआ है और वो आप कागज के टुकड़े से पढ़ के दिखा रहे हैं। वो आपको वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उसमें जो एक बड़ी मजे की चीज है, ये स्वाय हमदर्दियां समेटने के और कुछ भी नहीं है मेरी नजर में। मतलब मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि ये सिर्फ एक लॉन्ग मार्च से पहले जो किया जा रहा है वो ये है कि किसी तरह से लोगों की हमदर्दियां हमारी तरफ आ जाए और लोग कहें देखें जी बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है, और उस तशद्दुद को कैश करने के लिए उन्होंने ठीक लॉन्ग मार्च से पहले ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि वो साहब जो हैं वो कैसे इसको ये देख पर जो तशद्दुद के निशानात थे उन्होंने किसके कहने पे मिटाए। जिस्म पर जो तशद्दुद के निशानात थे उन्होंने किसके कहने पे मिटाए।
अब मुझे ज़रा दोस्तों आप ज़रा पहले ये बताएँ कि तशद्दुद के निशान जिस्म से कैसे मिटाए जाते हैं? ये भी आई डोंट नो इनको लिख के देने वाले कौन साहब हैं? मुझे लगता है कि जो इमरान खान साहब के साथ आधे लोग हैं ना, वो इमरान खान के साथ नहीं है, किसी और के साथ है, कि जिस्म से तशद्दुद के निशान मिटा दिए गए। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर आपके जिस्म पर तशद्दुद के निशान हैं, तो पहले तो आपके जिस्म पर तशद्दुद के निशान आप उसको मिटाने के लिए तो काफ़ी टाइम चाहिए होगा, हाँ जी? मतलब उसकी मलहम करें, उसको कोई मालिश करें, उसको या ये क्या नई जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। वहाँ पर जो निशानात होते हैं किसी हादसे के, वो तो मिटाने के समझ आते हैं, धो दें खून के निशान व्हाटएवर जो भी है। लेकिन जिस्म पर लगे हुए तशद्दुद के निशान भी मिटा दिए। किन्होंने मिटाए? जिन्होंने तशद्दुद किया। ये वो कह रहे हैं और ये चीज़ें दोबारा एक दफ़ा सुनाता हूँ आपको और पूरी वीडियो सुनें, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। कि मेरे जिस्म पर जो तशद्दुद के निशानात थे, उन्होंने किसके कहने पे मिटाए? मातहत अदालतों के मजिस्ट्रेट से भी पूछा जाएगा कि आपकी उस अदालत से बड़ा कौन है? कानून और इस आइन से बड़ा कौन है, जिस पे बार बार आप मेरा जिस्मानी रिमांड उन लोगों के हवाले करते रहे? आपको नजर नहीं आया कि मेरे जिस्म पर कितना है? ये प्रेस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आके देख लें अपनी आंखों से। 15 दिन हो गए और अभी भी देख लें और पहले कह रहे हैं कम अज कम अगर ये निशानात भी आपको नजर नहीं आ रहे, आज 15 दिन गुजर गए, तो तशद्दुद के ये निशानात पे अगर आपको नजर नहीं आते। जी, ये सिवाय इसके कि अपना एक लोगों से हमदर्दी लेने के अलावा और कोई स्टैंड नहीं था आज़म स्वाति साहब ने, और प्लस प्रेशर था कि आपने कहा था जी कि अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और नाम बताएँगे, तो उन्होंने 2 नाम भी ले दिए। लेकिन वो जो नाम लिए हैं वो भी आप देख सकते हैं कि उसको भी कहा जा रहा है कि लाला सहराई जो हैं, उन मतलब वो मिक्स स्टोरियाँ हैं उन जो नाम भी लिए हैं। लेकिन यहाँ पे तशद्दुद जो उन पे हुआ, उसके निशानात भी मिटा दिए और फिर ये कह रहे हैं कि इसके बाद मैं आपको निशान दिखाऊँगा भी। तो लिखा हुआ भी है, अपने पास से भी जो मासूफ है वो फरमा रहे हैं। तो बड़ी ये एक मेरे ख्याल में अजीब किस्म का ड्रामा था। कोई इतना लिखने वाला, कोई इतना खूबसूरत इसको लिख नहीं सका, जिसने इनको मुख्तलिफ मीडिया के सामने तो बिठा दिया, लेकिन उसमें से निकला कुछ नहीं है। शायद इमरान खान के ज़हन में ये होगा कि इसको देखकर लोग जो हैं वो उनकी हमदर्दियाँ बढ़ जाएँगी, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो सारा कुछ मौजूद था, जिसको जिसको इमरान खान से जवाब तो नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं इसलिए डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब नहीं दे रहा कि मेरी फ़ौज की इज़्ज़त है। अभी आप फ़ौज की इज़्ज़त कर रहे हैं, तो खुदा ना करे जब आप फ़ौज की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो क्या क़यामत आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन ख़ैर इमरान खान साहब आज एक नाकाम तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। नाकाम इसलिए कह रहा हूँ कि वो 10 दिन तक में इस्लामाबाद पहुँचेंगे, हर बड़े शहर में जलसे-जुलूस करेंगे, हर बड़े शहर में वो एक मनोरंजन का एक मेला लगाएँगे, वहाँ पर फैमिलीज़, डांस, क्लब और ये वो सारा कुछ लोगों को दिखाएँगे, साबित ये करेंगे और उससे वो चाहते हैं कि ये इनकलाब भी आ जाए और उसको उन्होंने हकीकी एक तरफ तो उसमें नाच, गाना होगा, डांस होगा, फैमिलीज़ के लिए एंटरटेनमेंट होगी और दूसरी तरफ वो जहाद भी होगा। तो ये वाला जहाद इमरान खान साहब की जदीद रियासत मदीना वाला जहाद जो है, होगा मेरे ख़्याल में। अब फैसला करना ये मुश्किल है कि ये जहाद होगा, कंसर्ट होगा, प्रोग्राम होगा। मौसम जो चेंज हुआ है, तो उसकी खुशी में कोई नाच, गाना, डांस होगा। अभी तक इसका कुछ नहीं पता चला। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि इमरान खान चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं। मुख्तलिफ चीज़ों के इल्ज़ामात उन पर आ रहे हैं और दिन-ब-दिन इमरान खान के लिए ज़मीन इसलिए तंग होती जा रही है कि सियासत में वो अपने तमाम पत्ते खेल चुके हैं। सियासत में उनके पास सियासत करने के लिए कुछ नहीं बचा। वो शायद अब पाकिस्तान में बस ख्वाब देख सकते हैं कि वो सियासत में कभी कामयाब होंगे। अवाम दिन-ब-दिन उनसे दूर होती जा रही है क्योंकि उनके झूठ दिन-ब-दिन लोगों के सामने खुल के आ रहे हैं। आने वाले दिनों में कल आपने देखा कि जब वो बार में लाहौर बार में करने गए थे, खिताब करने गए थे, इवन वहाँ पे उन्होंने 5 करोड़ रुपया भी दिया, लेकिन वहाँ पर जब वो बाहर निकले तो फिर मैंने एक बहुत बड़ी मुकाफ़ात अमल देखी जिसका बार-बार हम ज़िक्र करते हैं। वो थी कि लोगों के घरों के बाहर जाकर, लोगों को एयरपोर्टों पर देखकर, लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर जो ये नारे लगवाते थे चोर-चोर के, कल अल्लाह ताला की ज़ात का कमाल देखिए कि वो कितनी बड़ी ज़ात है। कल जब वो लाहौर हाई कोर्ट से निकले और वापस जा रहे थे, तो उसके बाद वहाँ पे खड़े लोगों ने इमरान खान को देखकर घड़ी चोर,
घड़ी चोर के नारे लगाए। और मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये इंसान लोगों की जिंदगियां जीर्ण करता है, लोगों के घरों के बाहर दूसरे जो इसके सियासी मुखालफिन हैं उनके घरों के बाहर अपने कारिंदे भेजकर अपने जो जाहिल इमरानडूज हैं उनको भेजकर जो नारे लगवाता था, आज अल्लाह की शान देखिए कि इसके खिलाफ गलियों बाजारों में इसको देख कर लोग नारे लगा रहे हैं, घड़ी चोर, घड़ी चोर, चोर चोर चोर। और एक बात याद रहे कि इसने सारा बयानिया झूठा बनाया हुआ था, पूरी दुनिया के सामने वो बयानिया नंगा भी हुआ, पूरी दुनिया ने वो बयानिया देखा भी, लेकिन इमरान खान सच में अदालत से बल्कि इलेक्शन कमीशन से साबित शुदा चोर है, जो घड़ी के अलावा बहुत कुछ और उसने चोरी किया है और वो साबित हो गया है। लेकिन ये ऐसा ढीठ इंसान है कि वो चोरी होने के बाद शाम को कह रहा है कि मैं चोरों को नहीं छोड़ू। यही उसकी कामयाबी है कि वो मानता नहीं है और अपने झूठे बयानिए को किसी भी तरह से रोकने का नाम नहीं लेता और लोगों के जहन दिमागों में जो बैठाने में कामयाब हो जाता है। कैसा इंसान है जो खुद चोर है, जो उसको लोग निकलते आते जाते राहगीर जो है वो चोर कह रहे हैं और वो इस चोरी पर खुशी का इजहार कर रहा है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन आपने देखा ना कि अल्लाह ताला की जात की लाठी कितनी बेआवाज है। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च भी नाकाम होगा, घड़ी चोर हर जगह पे चोर चोर के नारे भी लगेंगे और आप पर जमीन बहुत तंग होने वाली है। आप बहुत जल्द इस पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए एक तारीख के किसी बड़े ही भैड़े सारे कोने में जाके आपको फेंका जाएगा कि लोगों को आपका नाम तक याद नहीं होगा। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें।